बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर के चैप्टर 1 मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है ए सर्कुलर पिज़्ज़ा कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, वन पीस ऑफ पिज़्ज़ा इज टेकन आउट। कि एक पिज़्ज़ा है और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है और उन 3 में से एक पीस हम कंसिडर करते हैं। Estimate the degree measure of the single piece of pizza and convert the measure into radians। अब वो जो सिंगल पीस है उसको हमने मेजर करना है डिग्री में और उस मेजरमेंट को फिर कन्वर्ट करना है रेडियंस में। इसी तरह व्हाट इज द रेडियन मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा। रेडियन मेजरमेंट क्या होगी उस रिमेनिंग पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा की, यानी कि एक पीस तो हमने उठा लिया था, बाकी 2 पीस बचे थे, तो उन 2 पीस की जो मेजर ऑफ एंगल होगा रेडियन में मेजर करना है। तो इसमें डाटा हम नोट कर लेते हैं। क्या कहा गया है कि एक पिज़्ज़ा है हमारे पास, ठीक है। अब पिज़्ज़ा किस शेप में होगा? पिज़्ज़ा सर्कुलर शेप में होता है। इसको 3 हिस्सों में कट कर देना है, तो नंबर ऑफ इक्वल पीसेस हमारे पास आ जाएंगे 3। अब उसमें से हमने एक पीस लिया था तो टेकन आउट पीस हमारे पास 1 आ गया। डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट ऑफ सिंगल पीस ऑफ पिज़्ज़ा, यानी कि 1 पीस जो होगा उसकी डिग्री और रेडियन में मेजरमेंट करनी है, और इसी तरह जो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा इसका यानी कि जो बाकी हिस्सा बचेगा उसको रेडियन में मेजर करना है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहली बात, जो टोटल एंगल होगा पिज़्ज़ा का वो कितना होगा? 360 होगा, क्योंकि पिज़्ज़ा किस शेप में है? सर्कल शेप में है, तो कंप्लीट सर्कल में वो 360 डिग्रीज होते हैं। नाउ द 3 पीसेस आर इक्वल इन शेप। अब 3 पीस क्या होंगे? इक्वल इन शेप होंगे। जब शेप उनकी सेम है तीनों पीसेस की, तो इसका मतलब ये है कि जब हम डिग्री मेजर करेंगे 1 पीस की, तो 360 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। इससे हमारे पास डिग्री मेजरमेंट आ जाएगी 1 पीस की, और वो कितनी होगी? 120 डिग्री। अब ये डिग्री में मेजरमेंट आ गई। दूसरा हमने क्या काम करना था कि रेडियन में भी मेजरमेंट करनी थी, तो इसको रेडियन में जब हम 120 को कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट जो रह जाएगा वो कितना होगा? 360 माइनस 120, तो ये 240 डिग्री होगा रिमेनिंग पार्ट, और इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 240 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करेंगे, तो ये हमारे पास रेडियन में इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ ए पेंडुलम इज 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन इनटू अकाउंट एज 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेजरमेंट और साथ अनसर्टेनिटी गिवन है, लेंथ की और एक्सेलरेशन की। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो टाइम पीरियड पेंडुलम का कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमारे पास डाटा क्या है? जो लेंथ है विद अनसर्टेनिटी L प्लस माइनस डेल्टा L इक्वल आ जाएगी 1.5 प्लस माइनस 0.01 मीटर। इसी तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि G प्लस डेल्टा G, इसकी वैल्यू गिवन है 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। T कैलकुलेट करना है। विद अनसर्टेनिटी है तो T प्लस माइनस डेल्टा T ये हमने फाइंड करना है। T इसमें टाइम पीरियड है और डेल्टा T क्या है? अनसर्टेनिटी है टाइम पीरियड की। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले जो मेजरमेंट है उनकी मदद से हम इसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, फिर अनसर्टेनिटीज का इस्तेमाल करते हुए अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। तो टाइम पीरियड का हमारे पास फार्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। इसमें वैल्यूज हम पुट कर देंगे। T इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14 होती है इनटू अंडर रूट लेंथ हमारे पास 1.5 डिवाइडेड बाय G की वैल्यू 9.8। तो ये 1.5 डिवाइडेड बाय 9.8 करके इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 0.4 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद 2.5 आ जाती है। ठीक है,
ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 2.5। अब हम अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। तो अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ इक्वल टू अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100%। ये फार्मूला है कि जिस भी चीज में परसेंटेज एरर फाइंड करना हो उसकी अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100% करते हैं तो वो परसेंटेज एरर आ जाता है। तो डेल्टा एल की वैल्यू 0.01 डिवाइडेड बाय एल हमारे पास 1.5 आ गया इनटू 100%, तो ये इक्वल आ जाएगी 0.6% के। इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी जी में फाइंड करेंगे तो डेल्टा जी ओवर जी इंटू 100% हो जाएगा। डेल्टा जी की वैल्यू 0.1 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 9.8 इंटू 100%, तो ये 1.0% आ जाता है। अब हमने टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगी प्लस इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी। अच्छा, ये अब कैसे आया? तो हमारे पास अगर आप देखें तो टाइम पीरियड का फार्मूला t इक्वल टू 2 अंडर रूट एल ओवर जी था। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, तो पावर हमारे पास 1/2 पहले आ गई और जो बाकी अनसर्टेनिटीज थी एल और जी की वो सिंपली ऐड हो जाएंगी। तो इनकी वैल्यूज पुट करके 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 इंटू 0.6 प्लस 1%, तो ये 1/2 इंटू 1.6% आ जाता है, यानी कि 0.8% आ जाएगा। ये आपको समझ होनी चाहिए कि परसेंटेज टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए जो अलग अलग हमने परसेंटेज एरर फाइंड किया था उनको फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करते हैं। कौन सा फार्मूला? जब हम टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी परसेंटेज एरर फाइंड करने जा रहे हैं तो टाइम पीरियड का फार्मूला t इक्वल टू 2 पाई कांस्टेंट है, बाकी क्या रह जाता है अंडर रूट एल ओवर जी। तो अंडर रूट 1/2 के इक्वल होता है, तो 1/2 पावर पहले आ जाती है। जब परसेंटेज एरर हम फाइंड करने लगे हैं तो पावर 1/2 पहले आ गई, मल्टीप्लाई बाय जो बाकी अनसर्टेनिटीज थी एल डिवाइडेड बाय जी, तो वो ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास 0.8% परसेंटेज एरर आ गया टाइम पीरियड का। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो 2.5 प्लस माइनस 0.8% आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3। डिटरमाइन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट विद लेंथ L प्लस माइनस डेल्टा L इक्वल टू 1.50 प्लस माइनस 0.02 मीटर एंड विड्थ W प्लस माइनस डेल्टा W इक्वल टू 0.20 प्लस माइनस 0.01 मीटर। कैलकुलेट करना है एरिया A प्लस माइनस डेल्टा A। तो डाटा में हमारे पास लेंथ और उसकी अनसर्टेनिटी गिवन है, यानी कि L प्लस माइनस डेल्टा L ये आ जाएगा 1.50 इंटू 0 प्लस माइनस 0.02, और इसी तरह जो विड्थ गिवन है W प्लस माइनस डेल्टा W, तो ये है 0.20 प्लस माइनस 0.01 मीटर। कैलकुलेट हमने एरिया करना है A प्लस माइनस डेल्टा A। तो इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। अब एरिया फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो लेंथ इनटू विड्थ होता है। तो पहले हम मेजरमेंट्स की मदद से एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर इसकी अनसर्टेनिटीज को सॉल्व करके डेल्टा ए कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1.5 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया जो मेजरमेंट्स थी, तो ये 0.30 स्क्वायर मीटर आ जाता है। परसेंटेज एरर इन एल क्या होगा? अब लेंथ में परसेंटेज एरर डेल्टा एल ओवर एल इंटू 100%, 0.02 ओवर 1.50 इंटू 100%, तो ये 1.33% आ जाता है। इसी तरह परसेंटेज एरर इन W है, तो डेल्टा W ओवर W इंटू 100%, यानी कि 0.01 ये डेल्टा W की वैल्यू डिवाइडेड बाय W 0.20 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये 50% आ जाता है। तो परसेंटेज एरर आ जाता है परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन विड्थ। पिछले फार्मूले में हमने 1/2 फार्मूले की वजह से लिखा था। अब यहाँ पे एरिया का फार्मूला क्या है? लेंथ इनटू विड्थ। पावर नहीं है तो इनकी जो अनसर्टेनिटीज हैं वो सिंपली ऐड हो जाएंगी। परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन W विड्थ। तो परसेंटेज एरर इन एरिया इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को सिंपली वैल्यूज को ऐड कर देंगे ये जो फाइंड की थी, तो 6.33% आ जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का जो बकिया हिस्सा है, वहाँ पे हमने परसेंटेज एरर फाइंड कर लिया था। अब परसेंटेज एरर इन ए इक्वल होता है डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100%। हमने डेल्टा ए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं, परसेंटेज एरर इन ए कैलकुलेट किया था 6.33% आया था, इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाय एरिया हमारे पास 0.3 था इंटू 100%। तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड होगा, तो डेल्टा ए इक्वल आ जाएगा 6.33% इंटू 0.30 डिवाइडेड बाय 100%, यानी कि डेल्टा ए इक्वल आ जाता है 0.02 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया विद अनसर्टेनिटी किसकी इक्वल आ गया, ए प्लस डेल्टा ए इक्वल टू 0.30 प्लस माइनस 0.02 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 है। प्रॉब्लम नंबर 4 है, कैलकुलेट द आंसर अप टू एप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये कुछ वैल्यूज हैं, इनको सॉल्व करके जो हमने आंसर फाइंड करना है वो एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक कैलकुलेट करना है, यानी कि हमने सॉल्व करते वक्त जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उनका ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए पार्ट है, इसमें 246.24 प्लस 238.278 प्लस 98.3 है, इनको ऐड करना है। तो ऐड करते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, तो उसमें जितनी भी वैल्यूज़ इंक्लूड हैं कैलकुलेशन में, उन तमाम वैल्यूज़ में जिसके सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, आंसर में भी हमारे पास उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं मिनिमम, तो आंसर में भी हमारे पास 3 होने चाहिए। तो जब हम इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 582.818। अब इसको हमने कहाँ तक रिजॉल्व करना है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। तो जब हम इनको ऐड अप करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, तो 8 से पहले नंबर लेस देन 5 है, तो राउंड ऑफ होने के बाद ये 1 ही रहेगा। 1 को राउंड ऑफ करेंगे तो इससे पहले अगर 1 ग्रेटर देन 5 होता तो 8 9 हो जाता, लेकिन ये लेस देन 5 है तो ये 8 ही रहेगा। तो 582.8 इसका आंसर आ जाता है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स की डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो ये एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं और ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, तो इस वजह से इसका आंसर हमारे पास 582.8 आ गया। इसके बाद बी पार्ट है, इसमें पहले 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसमें ऐड करना है। तो इन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, 3.6946 आ गया प्लस 117.25 एज इट इज़। इन दोनों को ऐड किया वैल्यूज़ को, तो ये आ जाता है 3.7। पहले इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। राउंड ऑफ जब हम करते हैं, क्योंकि जब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया है तो मिनिमम यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे, तो कैलकुलेट करने के बाद इसको राउंड ऑफ करके हम 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक ले आए। इस वैल्यू में ऐड किया इसको, तो 120.95 आया। सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने थे? हमारे पास इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 120.9 हो जाएगा। अब यहाँ पे मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स पॉइंट के बाद एक मौजूद है, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट आना चाहिए। वैसे हम देखें तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, लेकिन यहाँ पर 4 आ रहे हैं। तो बेसिकली बात यह है कि हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ पे इफेक्ट पड़ रहा होता है। ये नहीं होता कि पॉइंट के पहले वाली वैल्यूज़ को भी राउंड ऑफ करते जाएं। ऐसे तो फिर जो 12,000 था वो 1200 बन जाएगा, तो वैल्यू पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। तो पॉइंट के बाद हमने देखना होता है। इसी तरह सी पार्ट है, 2.66 इंटू 10 पावर 4 माइनस 1.03 इंटू 10 पावर 3। तो पहला काम हम ये करेंगे कि दोनों, अगर एक तरफ 10 पावर 4 है तो दूसरी तरफ भी 10 पावर 4 कर लेते हैं, ताकि ये इजीली सॉल्व हो जाए। क्योंकि 10 पावर 4 कॉमन लेके बाकियों को हम सब्ट्रैक्ट करके तो आंसर फाइंड कर लेंगे। अब ये 2.66 इंटू 10 पावर 4 है, माइनस 1.03 इंटू 10 पावर 3 है। तो
इसको हम 10 पावर 4 बना लेंगे। 10 पावर 4 बनाने के लिए 0.1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो ये 10 की पावर 1 ऐड हो जाएगी, यानी कि 0.103 इंटू 10 पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ इन दो वैल्यूज से 10 पावर 4 कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाता है 2.66 माइनस 0.103। तो ये इक्वल आ जाता है हमारे पास 2.56 इंटू 10 पावर 4। इसके बाद हमारे पास डी ऑप्शन है 112 इंटू 0.456 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 120। 112 पहले हम ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 51.072 डिवाइडेड बाय इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो ये 384 आ जाता है। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.133। इस सी पार्ट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने थे, इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, तो आंसर में भी 3 आए। यहाँ पर भी जब वैल्यूज को इनको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया था, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया था। मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आ गए। उसके बाद ई पार्ट है, इस वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। अब यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, आंसर में 1 होना चाहिए, लेकिन वो 1 हम पॉइंट के बाद तक रखेंगे, पॉइंट से पीछे नहीं लेके आ सकते, क्योंकि वही बात है कि वो 12,000 जो है वो 1200 हो जाएगा। जो हम राउंड ऑफ कर रहे होते हैं वो पॉइंट की बाद की वैल्यू तक करते हैं, तो 1520.9 आ जाएगा। इसके बाद एफ पार्ट है 1023 प्लस 5 8.5489। तो जब हम इनको सम अप करेंगे तो ये वैल्यू बनती है। अब आंसर में हमारे पास 1023 4 डिजिट से जो जिन वैल्यूज को हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो मिनिमम 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें 5 हैं, तो आंसर में भी हमारे पास 4 होने चाहिए। इस वजह से इसको राउंड ऑफ करके 1032 लिख दिया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द आंसर अप टू अप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक इनको कैलकुलेट करना है। तो पहले हमारे पास ए पार्ट है, रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन mp टू द रेशियो ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me। तो ये हमारे पास एक रेशियो गिवन है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। डाटा में हमने यही रेशियो फाइंड नोट कर ली। अब हम सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हमने डिवाइड करना है। तो डिवाइड किया 1.67 डिवाइडेड बाय 9.1096, तो ये वैल्यू आ गई 0.183323 इंटू 10 की पावर -27 -31 ऊपर जाएगा तो +31 हो जाएगा। तो ये mp ओवर me इक्वल आ जाता है 0.183 इंटू 10 पावर 4 के। जो वैल्यूज इंक्लूड थी सॉल्व करने के लिए, उसमें इस 2 वैल्यूज हैं और मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें हैं 3। तो आंसर में भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए, तो उसको राउंड ऑफ करके हम 3 डिजिट्स तक ले आएंगे। इस वजह से 0.183 को हमने क्या किया, 1.83 करके इंटू 10 पावर 3 कर दिया। या इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही हैं, इसमें भी 3 हैं, जस्ट यहाँ पे पॉइंट एक डिजिट राइट साइड पे मूव किया है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने के लिए, तो ये 1.83 इंटू 10 पावर 3 आ गया। इसके बाद इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में भी रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन QE टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me। तो डाटा हम इसमें नोट कर लेते हैं, यही जो रेशियो गिवन है। अब हम इसको 1.6 इंटू डिवाइड करेंगे 9.1096, तो ये डिवीजन के बाद हमारे पास 0.1756 आ जाता है इंटू 10 पावर -19 प्लस 31 हो जाएगा। पावर ऊपर गई है तो +31 हो गई। वैल्यूज उसमें कहाँ तक था, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट थे, तो इसको भी हमने राउंड ऑफ करके 6 को राउंड ऑफ किया, 5 है, 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 0.18 इंटू 10 पावर 12 कूलम पर kg आ जाएगा। यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10 पावर 11 कूलम पर kg।
स्टैंडर्ड यूनिट में एक नॉन जीरो डिजिट होता है पॉइंट से पहले, पॉइंट से लेफ्ट साइड पे, इस वजह से पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करके लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h फ्रॉम फार्मूला E इक्वल टू hf। डायमेंशंस फाइंड करनी है प्लैंक्स कांस्टेंट की, फार्मूला हमें गिवन है, E यहाँ पर एनर्जी है और f फ्रीक्वेंसी है, तो हम इसका डाटा नोट कर लेते हैं। E इक्वल टू hf। अब प्लैंक्स कांस्टेंट h का हमने फाइंड करना है, तो h एक तरफ आ जाएगा और ये हो जाएगा E ओवर f। अब इसमें डायमेंशंस पुट कर देंगे, डायमेंशंस हमारे पास h की इक्वल आ जाएंगी E क्या है? एनर्जी है। एनर्जी चाहे काइनेटिक एनर्जी है चाहे पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों की जो डायमेंशंस हैं वो सेम है। तो एनर्जी की डायमेंशन ml2t-2 होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप रफ में जाकर E इक्वल टू 1/2 mv² करके उसमें डायमेंशन पुट करके ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास ml2t-2 आएगी, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी t⁻⁻1। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है, तो 1/t यानी कि t⁻⁻1। तो ये जब t की पावर ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगी ml2t-2 t1, -1 ऊपर गई है तो +1 हो गई है। तो ये हमारे पास डायमेंशंस आ जाएगी h की ml2t-1। बी पार्ट में डायमेंशन फाइंड करनी है हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की। फार्मूला हमें गिवन है F इक्वल टू g m1 m2 ओवर r स्क्वायर। F फोर्स है, m1 और m2 मैसेज हैं, r डिस्टेंस है उन दो मैसेज के दरमियान, और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो डाटा में हमें जस्ट फार्मूला गिवन है, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हमने इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की डायमेंशंस फाइंड करनी है, तो g को एक तरफ कर लेंगे। अब हम इसमें डायमेंशंस पुट करते हैं, तो g इक्वल आ जाता है, f की डायमेंशन होती है mlt-2। अगर आपको डायरेक्ट नहीं याद तो f इक्वल टू ma करके रफ में आप इसकी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। mlt-2 आ गया। r रेडियस यानी कि डिस्टेंस है, तो l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, तो इनकी डायमेंशंस m ही रहेगी। mlt-2 इंटू l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर, तो g इक्वल आ जाएगा mlt-2 l2 और m पावर +2 था, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि g इक्वल आ जाएगा mlt-2 l2 m-2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, g इक्वल आ जाता है, +1 है और -2 है, तो -1, l की पावर 2 + 1 3 और t की पावर -2, तो g इक्वल आ जाता है m-1 l3 t-2। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh आर डायमेंशनली करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी प्रूव करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट हैं। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास गिवन है ke इक्वल टू हाफ mv², तो काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन है क्या हो जाएगी, m एज इट इज आ जाएगा। m मैस है तो कैपिटल M आ गया। v वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1 होती है, इसका स्क्वायर आ गया, तो ये आ जाएगा ml2t-2, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी ml2t-2 के। नेक्स्ट बी पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh है, तो P इक्वल टू mlt-2 इंटू l है। मैस m, g की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन lt-2 यानी एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी h, लेंथ है, P इक्वल आ जाएगा ml2t-2 के। यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मज़ीद एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू।